दोस्तों नमस्ते। संजय इंस्पायरिंग स्टूडेंट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि स्टडी और लर्निंग में क्या अंतर होता है। देखिए, स्टडी और लर्निंग में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। अगर आप इस अंतर को समझ जाएंगे तो आपके पढ़ने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। देखिए, स्टडी का मतलब ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी है। लर्निंग का मतलब ये होता है कि उससे क्या आपने सीखा, वही लर्निंग होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये होते ऐसे होते हैं कि कई चैप्टर समाप्त कर लेते हैं, यहाँ तक कि पूरी किताब समाप्त कर लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने इस किताब से क्या सीखा तो वो बता नहीं पाते हैं। इसका मतलब कि ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, ओनली वन क्या होता है, टाइम को क्या कंज्यूम करते हैं, टाइम समय को बहुत खपाते हैं, सिर्फ किताब पढ़ते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ ओनली वन क्या स्टडी करते हैं, लर्निंग नहीं करते हैं। अगर उसी से अगर वहीं दूसरे स्टूडेंट हैं क्या, अगर उसी किताब को समाप्त कर लिया और उसके बारे में कुछ सीख लिया तो इसका मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं स्टडी के साथ साथ लर्निंग किए। तो देखिए, स्टडी के साथ साथ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ओनली वन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ जाएंगी और क्या कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे मार्क नहीं कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ा, उस कहानी से आपने कोई संदेश ही नहीं मिला, आपको कोई उसकी कहानी का मेन सेंट्रल आइडिया ही नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब क्या, सिर्फ ओनली वन आपने कहानी पढ़ा है, स्टडी लर्निंग नहीं किया। यानी कि स्टडी किया है, लर्निंग नहीं किया है। आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने गए हैं तो सिर्फ वहाँ की जो प्लेस है, वहाँ की जो कल्चर है, उससे आप कुछ सीखते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप ओनली वन क्या गए थे, कोई मतलब, यानी कि स्टडी किया, लर्निंग नहीं किया। देखिए, लर्निंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं, कहीं क्लास से भी कर सकते हैं, रास्ते में। लर्निंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप संस्थान से पढ़ रहे हैं तभी लर्निंग करें। लर्निंग एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। लर्निंग में स्टडी बहुत कंपल्सरी रूप से अनिवार्य हो जाती है। लर्निंग देखिए औपचारिक होती है और अनौपचारिक होते हैं। आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको सोचने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का प्रयास कीजिए कि इस चैप्टर में क्या लिखा गया है और हमारे जीवन में क्या इसका उपयोगी है। कोई ना कोई तथ्य तो जरूर उस चैप्टर में होगा, कोई ना कोई मैसेज तो जरूर दिया है। अगर उस मैसेज को आप पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने स्टडी और लर्निंग के अंतर को आपने समझ लिया। अगर मान लिया अगर उसको अंतर को नहीं समझ, यानी कि उस चैप्टर में जो भी चीज़ भाव लिखा है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो स्टडी में और लर्निंग के अंतर को आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सिर्फ ओनली वन क्या पढ़ लिया, आपको कुछ समझ ही में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या लर्निंग की, स्टडी किया, लर्निंग नहीं किया। अब उसके बारे में सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण के क्या कारण हो सकते हैं और गुरुत्वाकर्षण के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इस सब के जब सोचेंगे तभी आपके अंदर क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, लर्निंग आएगी। और लर्निंग क्या अनुभव से आती है, धीरे धीरे आती है, अचानक नहीं आती है। अगर मान लीजिए एक बार किसी चैप्टर को एक बार पढ़ने से लर्निंग नहीं हो पाए, उसको समझ नहीं पाए, तो फिर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हो सकता है उसे लर्निंग आपको आ जाएगा, आपको सोच समझ में मनने में कामयाब हो पाएंगे। फिर दोबारा उसको पढ़िए। देखिए, जब तक लर्निंग नहीं हो पाती तब तक पढ़ते रहिए, आपके ज़रूर फायदे होगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।